जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनल सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो जिसने भी हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में किस तरह के क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए कि एमएस वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही या गलत। तो आपको क्या बताना है, ये आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती हैं। लिस्ट हो सकती हैं, तो बताना क्या है, बुलेटेड और नंबर्ड ये दोनों हो सकते हैं या नहीं। तो आप लोगों को जो भी सही लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स बुलेटेड तो ये होते हैं, ये हमारे इस तरह के चिन्ह होते हैं बुलेटेड में, जैसे कि नॉन में इसमें आएंगे, ये पॉइंट इस तरह के आते हैं, ये सारे हमारे बुलेटेड विकल्प पे आते हैं। ठीक है, एक होता है नंबर। नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जैसे मान लिया 1 2 3, यहाँ पे आ जाता है एक ऐसे वाले रोमन नंबर वाले। ठीक है, इस तरह से ए बी ये सारे हमारे नंबर्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बताना क्या है आपको, ये दोनों हो सकते हैं। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसमें ये दोनों लगा सकते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जब हम किसी पेज को मार्जिन कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमारा पेज होता है, तो ये हमारा पेज है, ये कह रहा है कि इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो हमारी जगह होती है ये वाली, इसे ही हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये भी हमारा सही है, ये दोनों ही सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, दोनों सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएक्स वर्ड के नए संस्करण में एक फाइल खोलते हैं जैसे कि वर्ड 2016 में डिफॉल्ट पेज मार्जिन किस प्रकार सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई फाइल खोलेंगे तो उसमें जो हमारा पेज का मार्जिन है वो किस तरह से सेट किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन का क्या मतलब होता है, जैसे ये हमारे कुछ तरह के मार्जिन है, तो इसमें जो हमारा जो डिफॉल्ट रूप से होता है वो कौन सा होता है, वो नॉर्मल होता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल है, लेकिन जो मॉडरेट होता है वो किस तरह का था, नॉर्मल पेज का होता है। तो नॉर्मल कुछ इस प्रकार का होता है। तो मैं सिर्फ बताने के लिए इसे बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दोनों तरफ से इस तरह से जगह छोटी होती है, ये हमारा नॉर्मल पेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हम बात करें नैरो की, तो नैरो किस तरह का होता है, नैरो होता है ये वाला, जैसे कि ये हमारा नैरो होता है, ये हमारा नैरो होता है, ये वाला नैरो हो गया। एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट कौन सा होता है, मॉडरेट होता है इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। जो मॉडरेट पेज होता है हमारा वो इस तरह से होता है, उसमें बीजे जीके जो खाली होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉडरेट हो गया, मॉडरेट भी हो गया, और जी नैरो भी हो गया। और एक होता है मिरर्ड। मिरर्ड का मतलब होता है दर्पण की तरह। तो दर्पण की तरह कौन सा होता है, जैसे ये हमारा पेज मार्जिन होता है दर्पण की तरह, यानी शीशे की तरह कुछ इस तरह से आएगा। इसमें दो दो तरफ पट्टी होंगी और इस तरह से वो बना हुआ होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर्ड मिरर्ड मार्जिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ मार्जिन और भी हैं, जैसे कि नैरो, एक होता है ऑफिस ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, ये इस तरह से होता है ऑफिस 2003। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा बी। ये हमारा जो हमारा पेज का मार्जिन होता है ये इसी प्रकार सेट किया जाता है कि हम इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल टाइप से। इसलिए पेज में इसलिए आता है कि अगर जो हमारा पेज होता है उसे नॉर्मल तरीके से सेट किया जाता है, तो आप उसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से कस्टमाइज किया जाता है वो नॉर्मल तरीके से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएक्स एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं छोर पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है, जब
जब हम कोई एमएक्स एक्सेल की सीट खोलेंगे तो उसके दाएं ओर तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑप्शन में है स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या मेन्यू बार। तो फ्रेंड जब हम कोई एमएक्स एक्सेल की सीट खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे क्या होते हैं? ए बी सी डी इस तरह से होंगे। ई 1 2 3 4 5। ये कहना क्या चाह रहा है? जब हम कह रहे हैं, ये कह रहा है कि दाएं छोर पे क्या दिखाई देगा। तो फ्रेंड जो हमारा दाएं छोर है ये कौन सा होता है? सीधा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इस तरफ दिखाई देंगे, जैसे कि दाएं छोर ये है, ये कौन सी लाइन है हमारी? ये हमारी कौन सी लाइन है? वर्टिकल। ठीक है, ये होती है हॉरिजॉन्टल। जो लेटिव लाइन होती है ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है फ्रेंड, ये कह रहा है कि दाएं छोर पे कौन सी क्या दिखाई देगा। तो दाएं छोर पे क्या दिखाई देगा हमारे? ये वाली लाइन दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन सी है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स जब हम एमएक्स एक्सेल यानी सेल B4 में एक सूत्र, ये हमारा सूत्र है, पर विचार कीजिए। यदि सेल B4 को F10 में कॉपी करके पेस्ट किया जाता है तो F10 में तो सेल F10 का सूत्र क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूले पर टाइप है। जब हम कोई फॉर्मूला बार में इस वाले सूत्र को टाइप करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड जब हम इसे एमएक्स एक्सेल के फॉर्मूला बार में टाइप करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड, जो कोई भी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए ये सेम का सेम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आपके फोन में एमएक्स एक्सेल होगा तो इस वाले को फॉर्मूला टाइप करना है और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोम ब्राउजर में एगानिडो निजी मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड आपको क्या बताना है? ईगानिडो। तो फ्रेंड ये कौन सी होती है? ये होती है गुप्त, इसे बोल सकते हैं गुप्त निजी मोड खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एन, आल्ट कंट्रोल प्लस एन, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या कंट्रोल प्लस पी। तो फ्रेंड्स जब हम कोई निजी विंडो खोलते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें हम कंट्रोल प्लस एन की, ये होता है नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस पी की होती है, ये होती है प्रिंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएक्स वर्ड के हाल ही के संस्करण में होम मेन्यू के भीतर पैराग्राफ कमांड ग्रुप में एक भाग के रूप में प्रकट नहीं दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स ये जो हमारा 2016 है इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे 2016 में पैराग्राफ कमांड में नहीं दिखाई देता? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है बुलेट टेक्स्ट, मल्टीपल लेवल लिस्ट, नंबरिंग और चेंज केस। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात करी थी नंबरिंग और बुलेट टेक्स्ट, यही तीनों पार्ट किसके हैं? ये हमारे नंबर्स के हैं। जो हमने अभी नंबर्स पढ़े थे ये उसके चिन्ह हैं। तो लेकिन इसमें जो पैराग्राफ कमांड है इसमें कौन सा नहीं होता? इसमें चेंज केस नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चेंज केस नहीं होता। ठीक है, तो चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं? ये चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सेंटेंस केस, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है टॉगल केस और एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सारे 5 केस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओपी। पीओपी एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। तो पीओपी में 3 यानी आपको बताना क्या है? ये जो हमारा 3 होता है ये किसको दर्शाता है? 3 का क्या अर्थ होता है? ठीक है फ्रेंड, आपको क्या बताना है? जो हमारा संख्यात मान 3 है ना, ये हमारे क्या को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पीओपी में कैरेक्टर की संख्या, या पीओपी का हेडर साइज, या पीओपी का वर्जन, या पीओपी कोड की संख्या। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है? तो पीओपी के फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। तो फ्रेंड जो हमारा ये 3 संख्या जो होती है ये किसको दर्शाती है? ये हमारे किसको दर्शाती है? वर्जन को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या को दर्शाएगी? वर्जन को। ठीक है, इसमें जो 3 का अर्थ होता है ये हमारे वर्जन को दर्शाता है कि ये कौन सा वर्जन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने
ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित एम एक्स एक्सल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फैक्ट का मान बताना है, फैक्टोरियल। मैंने बताया था फैक्टोरियल किस प्रकार निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फैक्टोरियल का सूत्र है, मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम एम एक्स एक्सल में इसे करेंगे पेस्ट, तो इसके लिए इसका परिणाम क्या आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, तो कुछ बच्चों ने कैसे कर रखा था। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 5 - के 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें क्या बताना, 1 का फैक्टोरियल बताना। तो फ्रेंड्स फैक्टोरियल का मान क्या बताया, तो फैक्टोरियल का मान होता है घटती हुई क्रम। जैसे मान लिया 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 5। तो 5 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड समझने वाली बात है, आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, मतलब इस तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमें निकालना 1 का फैक्टोरियल। तो फ्रेंड इसका मतलब जब हम 1 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, तो कुछ इस प्रकार निकालेंगे, 1 से कम संख्या कौन सी हो, 0। ठीक है फ्रेंड, अगर हम 1 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यह है इसका मान 0 आ रहा है, लेकिन जब हम 0 का फैक्टर निकालते हैं ना, 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या मान आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 0 का मान 1 क्यों होता है, तो फ्रेंड्स मैं इसको बताता हूं। तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला है, एन, जब भी हम किसी भी एन संख्या को फैक्टोरियल निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बराबर एन, एन माइनस के 1, एन माइनस के 2 का, या इस तरह से लिख सकते हैं 3 2 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो फ्रेंड्स एन फैक्टोरियल बटे एन फैक्टोरियल बराबर एन, तो एन माइनस के 1 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, तो एन फैक्टोरियल बटे एन, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, बराबर एन माइनस के 1 फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराबर बराबर इधर आ जाएगा, तो एन फैक्टोरियल बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो फ्रेंड्स अगर हम एन का मान 1 रखेंगे, छोटे से छोटा, तो एन का मान मैं 1 रखता हूं, तो एन क्या है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस के 1 ब्रैकेट बंद बाय फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर एन का मान क्या रखा मैंने 1, तो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बटे एन। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने एन का मान 1 रखा है, तो एन कितना हमारा यहाँ पे नीचे नीचे भी 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 में से 1 गया 0 फैक्टोरियल बराबर, जब इसे काट देंगे तो क्या आएगा 1, तो क्या आई वैल्यू क्या आई, तो फ्रेंड वैल्यू क्या आई, 0 की फैक्टोरियल क्या आया 1, तो इसलिए हमारा क्या आएगा 1, क्योंकि अगर 1 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे तब भी 1 आएगा, और 0 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स हमारा 1 का मान क्या आया, यानी 1 का फैक्टोरियल क्या है 1 ही आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं, या तो आपसे 1 का फैक्टोरियल पूछ ले तब भी 1 आएगा, और 0 का फैक्टोरियल पूछ ले तब भी 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 क्यों आया मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है। तो क्या बताना है आपको, सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं और कौन सा नहीं होता, तो फ्रेंड सर्च इंजन आप लोगों को बताना कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है बिंग, बाइडू, गूगल या सफारी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा जो बिंग होता है ये भी सर्च इंजन होता है। ठीक है, ये हमारा सर्च इंजन होता है, बाइडू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन सफारी हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फिर ये क्या है, तो ये क्या है, ये एप्पल द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है जो सिर्फ एप्पल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के बराबर है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+ सेव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारी एक शॉर्टकट की है जो सेव करते हैं, लेकिन क्या करा इसके ही जैसी एक और शॉर्टकट होती है, वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं Ctrl+S की तरह कौन सी काम करती है, ये करती है हमारी Shift+F12, ये दोनों क्या करती हैं, ये भी सेव करती हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वल होती हैं दोनों। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इतने ही थे, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। आप लोगों से जितना भी थ्योरी का पार्ट है इस तरह से हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है पहला वेब ब्राउजर, ज्यादा फट रही है पिक्सल, वेब ब्राउजर कौन सा है? नेक्सस। ये किसने बनाया था? ये टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और आपसे पूछ सकता नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है भारत द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो कौन सा है? एपिक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे तेज वेब ब्राउजर, तो सबसे तेज वेब ब्राउजर कौन सा है? सफारी। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल के संस्थापक, तो गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सरगई ब्रेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के सीईओ, तो सुंदर पिचाई, ठीक है। आपसे पूछ सकता है गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लेवल ऑफ अर्थ, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पूछ सकता है इस तरह से, तो आपसे पूछ सकता है एमएस वर्ड का आविष्कार किसने किया? तो एमएस वर्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स रिमोली और रिचर्ड बॉडी द्वारा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन से हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे पूछ सकता है सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था आर्ची, तो ये पिछले ही एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली पुलिस के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल के संस्थापक, तो वोजमिक और रोनाल्ड वेन, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल के सीईओ, तो एप्पल के सीईओ कौन थे? टिम कुक, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा थ्योरी का पार्ट था। तो फ्रेंड्स बात करें एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा आपको 100%, तो आपसे पूछ सकता है शॉर्टकट की। तो फ्रेंड्स जितनी भी हमारी एमएस की शॉर्टकट की होती है वो इस तरह से आप लोगों को याद रख लेनी है। जैसे कि मान लिया जाए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका करते हैं? ओपन, यानी कंट्रोल प्लस ओ का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो नया बनाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस न्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये क्लोज कर देता है विंडो को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिपबोर्ड चयनित कंटेंट को कट करने के लिए, तो कट करने के लिए एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिपबोर्ड में चयनित टेक्स्ट कंटेंट को कॉपी करने के लिए, तो कंटेंट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिपबोर्ड पर कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट कंटेंट का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, यानी सारे को सिलेक्ट कर लेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, बोल्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट पर इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस आई, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और शॉर्टकट किए हैं। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट पर अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट साइज को एक बिंदु कम करने के लिए, तो ये कंट्रोल प्लस ये वाला चिन्ह ये हमारा एक पॉइंट कम करेगा, ठीक है। और फॉन्ट को एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ये वाला चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट को बीच में करना, अगर कोई हमारा टेक्स्ट है इस तरह से लिखा हुआ है उसे बीचों बीच करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट को बाईं ओर ले जाने के लिए, बाईं ओर ले जाने के लिए बायां है तो मतलब हिंदी में बाएं बोल सकते हैं लेफ्ट, ठीक है, इसे इधर खिसकाने के लिए लेफ्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट को दाईं ओर ले जाने के लिए, तो दाएं के लिए सीधा यानी राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है कमांड को कैंसिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ई एस सी का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले कार्य को हटाना, यानी आप लोगों ने कोई कार्य लिख दिया इस तरह से, अगर ये हटाना है तो इसलिए कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, यानी अंडू करता है ये। जैसे कि मैं इसे एग्जांपल कर दिखा रहा हूँ, ये हट गया देखो, ये करा और ये मैंने क्या करा? अंडू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है पिछले कार्य को दोबारा करना, यानी दो बार करना, ये क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट है जूम मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करना, तो जूम यानी अगर कोई हम जूम कर रहेंगे उसके लिए कौन सी शॉर्टकट क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे वाला तो देखी ना रही। हम्म
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विंडो करना, यानी डॉक्यूमेंट विंडो को स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं? अल्ट शिफ्ट प्लस सी। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस ए अल्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट एस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्टकट की हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस तरह से ये याद कर लेनी है। आप लोगों को इसमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को शॉर्टकट याद करनी है तो इस तरह से आप लोग इन्हें कर सकते हैं और आपको एक क्वेश्चन पक्का यहीं से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा थ्योरी का पोर्शन भी करा देंगे। तो फ्रेंड्स ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी गई थी, जितने भी हमारे पिछले एग्जाम हुए थे उसमें सबसे ज्यादा एमएक्स एक्सेल और एमएक्स वर्ड से ही क्वेश्चन बने थे। तो इसलिए हम एमएक्स एक्सेल और एमएक्स वर्ड ज्यादा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत थ्योरी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।